नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे नीति आयोग की रिपोर्ट और उस पर हो रही सियासत की, विकास बनाम सियासत की। दरअसल बिहार में सियासत गर्मा गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर विपक्ष गरीबी को लेकर और हमलावर हो गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा गरीब वहीं पर है और ऐसे में 52% गरीब बिहार में ही रहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हालांकि इस रिपोर्ट पर नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पत्रकारों ने सीएम से नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर सवाल भी किया है। उन्होंने कहा कि कौन सी नीति आयोग की रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, देख लेंगे तभी कोई कमेंट करेंगे। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए नीतीश सरकार को जमकर घेरा। लालू यादव ने कहा कि बिहार शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। लालू यादव ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार विकास का नारा देती थी, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इनके विकास के दावों की पोल खुल गई है। लालू ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद नीतीश सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश के 16 साल बिहार सबसे बदहाल। तेजस्वी ने तंज कसा कि माने बहुत ही भोले हैं, कहीं कुछ देखते कहां हैं। इतना अभिनय करने के पश्चात भी क्या इनके चेहरे के भाव से लगता है कि वो वास्तव में इसके बारे में जानते ही नहीं है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के 15 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों को लेकर कई सवाल किए थे। उन्होंने सवाल किया था कि नीति आयोग के सभी सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता जा रहा है। दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बिहार सबसे निचले स्तर पर है। नीति आयोग ने हाल ही में फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। इसके मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों के रूप में उभरे हैं। इतना ही नहीं, आयोग की इन रिपोर्ट में केरल, गोवा, सिक्किम को सबसे कम गरीबी वाला राज्य बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 51.91% जनता गरीब है, वहीं झारखंड में 42.16% तो उत्तर प्रदेश में 37.79% गरीब है आबादी। साथ ही लिस्ट में चौथा नंबर मध्य प्रदेश का आता है। एमपी में 36.65% आबादी गरीब है। वहीं इस लिस्ट में मिजोरम 32.67% गरीब आबादी के साथ 5वें नंबर पर आता है। सवाल यह है कि विकास का दावा करने वाली सरकारें नीति आयोग की रिपोर्ट की अनदेखी क्यों कर रही है। क्या विकास के दावे झूठे हैं? क्या सरकारों की नीति और नियत में एक खोट है? सवाल यह भी है कि इस पर सियासत कितने जायज हैं, करेंगे पड़ताल। तो आपको बता दें कि आज बात नीति आयोग की रिपोर्ट की होगी, उस रिपोर्ट की जिसमें ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा गरीब लोग बिहार पे रहते हैं। तकरीबन 52% गरीबों का जिक्र किया है नीति आयोग की रिपोर्ट पर, जिस पर अब विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर हो गया है। हालांकि नीतीश कुमार का ये कहना है कि कौन सी रिपोर्ट, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और पता करने के बाद ही वो अपना फाइनल कमेंट देंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट और उस पर हो रही सियासत की दरअसल बात होगी विकास बनाम सियासत की, क्योंकि बिहार में सियासत नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद गर्मा गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष के निशाने पर सरकार और नीतीश कुमार आ गए हैं। विपक्ष गरीबी को लेकर हमलावर हो गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा गरीब, तकरीबन 52% लोग बिहार में रहते हैं और ऐसे में इस रिपोर्ट पर नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो सीएम ने नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर ही सवाल किया।
उन्होंने कहा कि कौन सी रिपोर्ट, कौन सी नीति आयोग की रिपोर्ट, मैंने तो कोई रिपोर्ट नहीं देखी, देख लेंगे तभी कोई फाइनल कमेंट करेंगे। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मौके पर चौका मारते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट पर नीतीश सरकार को घेरा और ऐसे में विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है नीतीश सरकार पर। लालू यादव ने कहा है कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य तक के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी और साथ ही तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक कुमार जी हैं, लीडर हैं आरजेडी के, और साथ ही बहुत जल्द हमारे साथ अरविंद निषाद जी जुड़ जाएंगे जो कि स्पोक पर्सन है जेडीयू के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अभिषेक जी आपसे है। अभिषेक जी से किस तरह से और कैसे देखते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है? ये कह रही है कि गरीब सबसे ज्यादा बिहार में है, सरकार फिलहाल नीतीश कुमार की है, और सवाल पर भी सरकार पर भी अब कहीं ना कहीं आपको लगता है सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मैडम ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। 16 साल से इनकी सरकार है, ठीक है। पिछले 16 साल में इन्होंने बिहार, अभिषेक जी आवाज मिल पा रही है आपको? मेरी आवाज में आपका सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज में बताइए। चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधने की उनसे कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर तंज कसा है और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने इस पे कोई भी प्रतिक्रिया देने से भी मना कर दिया। तो बिहार में क्या वाकई विकास बनाम सियासत हो रही है? नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश हो रही है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है। तो अभिषेक जी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एक बार फिर से संपर्क हमने कर लिया उनके साथ। अभिषेक जी आपसे जानना चाहेंगे इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं, आरजेडी कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? मैडम ऐसा है ना, देखिए 16 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के जनता के ऊपर शासन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ डबल इंजन की सरकार जो है मार्केटिंग में और झूठ बोलने का काम कर रही है। न बिहार में क्राइम कम हुआ है, न रोजगार रुका है, न पलायन कम हुआ है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, सबकी व्यवस्था इतनी खराब हो रही है। अब पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है। दोनों गठबंधन तो किए हुए ना, केंद्र इनको कोई अनुदान दे रहा है ना, केंद्र से ये मांगने की हिम्मत करते हैं। इस कारण से शिक्षा, स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य का तो आप देखते ही होंगे कि भाई हॉस्पिटल में किस तरह जानवर लेटे रहते हैं, और स्वास्थ्य में स्कूल की इसी व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। कहीं भवन है तो कहीं भवन नहीं है। टीचर की बहाली ठीक से नहीं की, अभी भी 80,000 से कितने टीचर की बहाली होनी थी, हो ही नहीं है। हाँ, ये अपने मनमाना तरीके से सारा कार्य करते हैं। अगर इनको बोलिए तो कहते हैं विपक्ष हमें राय दे रहे। जब विपक्ष राय ही दे रहा है तो आप कुर्सी तो कर जाइए। अब चोर दरवाजे से सरकार में आए हैं, सरकार आप चला नहीं पा रहे हैं, तो अब जनता भाई बेचारा मासूम होता है, जनता क्या करेगी? अब जब जनता ने तो वोट इनके खिलाफ किया था, इन्होंने चोरी से, चोर दरवाजे से सरकार बनाई है, तो बिहार की स्थिति तो ऐसी बद की बदतर रहेगी ही। हाँ, ये बहुत बड़ी विडम्बना है मैडम कि देखिए वहाँ पे सीईओ जो है नीति आयोग के बिहार के हैं। जितने बड़े कर्मचारी IAS ब्यूरोक्रेट्स है बिहार के होते हैं। हाँ, फिर भी बिहार का ये हाल है, स्वास्थ्य इतना खराब है। वही स्वास्थ्य सचिव जो बन के गए थे यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते थे, जो भी शिक्षा एजुकेशन के डायरेक्टर रहे बहुत अच्छा यहाँ दिल्ली में काम करते थे, लेकिन बिहार जाते वो काम नहीं कर पाते।
कि उनके ऊपर इतना दबाव होता है इन लोगों का, कैसे करो, ऐसे नहीं करो, इसको मोबिलाइज करो, उसको करो। इस कारण शिक्षा स्वास्थ्य दोनों ये लोग गड़बड़ा दिया है। और शिक्षा स्वास्थ्य नहीं, पलायन बेरोजगारी इतनी हद तक बढ़ गई है, ये सुनना ही नहीं चाह रही सरकार। पूरा दोनों कान में तेल डाल के नीतीश जी आएंगे, विपक्ष को गाली देना शुरू कर देंगे। विपक्ष पे ही अरे भाई इसे सवाल भी ना करो, मतलब जनता मर रही है, मरने दीजिए। ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, ये क्या विकास के जो नारा नीतीश सरकार की तरफ से दिया जाता है या फिर बड़े बड़े दावे और वायदे किए जाते हैं, क्या ये उसकी पोल खोल रही है, ये कहा जा सकता है क्या अभिषेक जी? साल से लगातार आप सत्ता में हैं और अब तो डबल इंजन की सरकार है, 2 साल ही हम लोग बीच में रहे। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। बताइए ना, ऐसी स्थिति अब भयावह। अब हमें कहीं बोलने में, हम लोग खुद IT प्रोफेशनल भी हैं, कोशिश करते हैं, हर मिनिस्ट्री में हर जगह जाते हैं, लोग बात करते हैं क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, भाई क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? बताए, नीति आयोग तो इनकी सरकार है, ये झूठा रिपोर्ट तो बना नहीं सकते भाई। और यही के लोग हैं बैठे हुए, तो मजबूरन में उनको रिपोर्ट बनाना पड़ता है जब कोई परफॉर्मेंस। अभिषेक जी आप बने रहिए हमारे साथ। अरविंद निषाद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं JDU के। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी, नीतीश कुमार को तो नीति आयोग के रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको इसके बारे में जानकारी होगी। और 52% जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग बताए गए हैं, या फिर यूं बताए गए हैं कि नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा गरीब, करीब 52% गरीब बिहार में रहते हैं। सर, क्या नहीं लगता कि नीति आयोग की रिपोर्ट उस दावे पर, उस वायदे पर बट्टा लगाती है जो कि नीतीश सरकार या फिर NDA की सरकार की तरफ से किए जाते हैं? देखिए, इसमें 2 प्रकार की बातें हैं। 2 भागों में आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। पहला ये कि हम लोग लंबे अरसे से बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग का आंदोलन चला रहे हैं और आज भी हमारा मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अभी 2 पखवाड़े पूर्व नीति आयोग की टीम पटना आई थी। यहाँ पटना में बिहार सरकार के मंत्रियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बिहार सरकार ने नीति आयोग से मांग किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन आज तक वो दर्जा नहीं दे रहे हैं। आखिर ये हमारा मांग इसीलिए है ना कि हम लगातार सभी क्षेत्रों में पीछे रहे हैं, लेकिन इन 15 वर्षों में बहुत मेहनत से नीतीश कुमार जी ने इस राज्य को हर क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास किया है और कर भी रहे हैं, लेकिन वह हमको आगे जाने के लिए हमको और ज्यादा समय। सर, ये हर क्षेत्र में आगे आने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्या ये चीजें सिर्फ बात तक ही सीमित रह जाती है? क्योंकि धरातल पर जो हकीकत है वही कहीं ना कहीं नीति आयोग ने रिपोर्ट के जरिए उतारने की कोशिश की है। तो क्या ये जो आपके दावे और वायदे हैं ये सिर्फ बातों तक ही रह जाते हैं या फिर जमीन पर भी उतरते हैं सर? क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट तो ये नहीं बताती। नहीं, जमीन देखिए जमीन पे भी है। अगर आप बिहार भ्रमण पर आए होंगे या बिहार के बारे में गहराई से जानकारी लेने की रुचि रखेंगे तो आपको मालूम होगा के लिए हम लोगों ने व्यापक काम किया है। जैसे हर घर नल का जल की योजना को नरेंद्र मोदी की सरकार की योजना को देश भर में लागू किया है। हमने एक मानक तय किया है और उस मानक को भारत सरकार ने देश के दूसरे राज्यों को अपनाने के लिए कहा है। जहाँ पर स्कूल में भवन नहीं थे, भवन थे, उस स्कूल में विद्यार्थी नहीं थे। जहाँ विद्यार्थी थे वहाँ भवन नहीं थे। अगर जहाँ भवन और विद्यार्थी दोनों थे तो आपकी सरकार इतने वर्षों से है, तकरीबन 16 साल से आपकी सरकार है सर, उसके बाद भी बिहार बदहाल है। तो जाहिर तौर पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि इन 16 सालों में आपने क्या किया। अगर सबसे ज्यादा गरीब बिहार में है तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि सर 16 सालों में आपने क्या। बात दरअसल आज हो रही है नीतीश के 16 साल के वायदे और दावे की और साथ ही साथ उस विकास की जिसका दम बिहार सरकार लगातार भरती है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आपसे समझना चाहेंगे अभिषेक कुमार जी, आपने इससे पहले सुना होगा कि अरविंद जी तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं सब पूरे विषय पर। उनका कहना है कि हालात बहुत खराब थे और उसको बेहतर करने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की गई है।
क्या आपको लगता है कि वाकई उस स्तर का फायदा मिला है? और क्या इस विधानसभा चुनाव में जो कि हुए थे अभी पिछली बार, उसमें क्या ये साफ तौर पर नहीं दिखता है कि नीतीश कुमार को जनता नहीं पसंद कर रही, उनके दावे और वायदों पर नहीं विश्वास कर रही, या फिर जो विकास का दम उनकी तरफ से भरा जा रहा है वो नीचे नहीं दिखाई दे रहा धरातल पर, इसीलिए इस बार जनता ने उनको बहुत ज्यादा हद तक पसंद नहीं किया था? अभिषेक कुमार जी। मैडम ऐसा है, अब 16 साल कम होता है क्या? एक बार बताइए, 5 साल ही लोगों को सुधारने के लिए होता है। ये 16 साल से सत्ता में काबिज है, ऊपर से डबल इंजन की सरकार केंद्र में, बिहार में। ये तो डूब मारने वाली बात है मैडम कि आप बिहार का विकास देखिए। ये रिपोर्ट है, आपका रिपोर्ट नहीं, आईना है। बिहार सरकार का आईना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी व्यवस्था है, गरीबी सब में आप पिछड़े हैं। आपको 65 रिजल्ट दिया गया है, समझ रहे हैं ना। और मैं धन्यवाद करता हूँ नीति आयोग का, जो एकदम बिल्कुल साफ रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है ना, और जनता के सामने पेश करेगा। अभी भी वक्त है, 4 साल है, बिहार को सुधारे, शिक्षा दे, अच्छी शिक्षा का बच्चों को दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारे, गरीबी दूर करे, पलायन दूर करे, बेरोजगारी को खत्म करे। नहीं तो ये इस बार जैसे तैसे आ गए, अगले बार जनता इनको माफ नहीं करेगी, समझ रहे ना मैडम। जी जनता इनको माफ नहीं करेगी, इनका 0 मतलब सन्नाटा हो जाएगा। राजनीतिक करियर, राजनीति के नाम पे लोग सोचिए 16 साल रहे हैं। अब बताइए कि आप जैसे मीडिया सिर्फ दिखा रहे हैं, बाकी मीडिया को सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस चीज को दिखाने का काम किया है। जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है। अरविंद जी का एक बार रुक कर लेते हैं सर। अरविंद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, आपने सुना अभिषेक जी कह रहे हैं कि इस तरह काम कर रही है मौजूदा सरकार, नीतीश सरकार, की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी क्योंकि इतनी गरीबी, विकास की सिर्फ बातें की जाती है, धरातल पर नहीं दिखाई देता है। गरीबी जो नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है, उस गरीबी से निकालने के दावे के साथ ही नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हुए थे, लेकिन 16 साल का एक लंबा वक्त बीत गया सर, उसके बावजूद भी जो हालात है वो जस के तस बने हुए हैं। विकास के जो वायदे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, कहाँ है सर विकास? कहाँ दिखता है विकास, अगर गरीबी अभी भी सबसे ज्यादा बिहार में है तो? अरविंद जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है अरविंद जी से संपर्क टूट गया है। अभिषेक जी, अब आपको क्या लगता है, अब जनता जाहिर तौर पर जनता माफ करेगी या नहीं करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आखिर क्या क्या वजह है जिस वजह से जो बिहार है वो तेजी के साथ विकास नहीं कर पा रहा है? देखिए, ये तो जबरदस्ती का शासन कर रहे हैं ना मैडम, और जबरदस्ती का शासन में तो जो शासक होता है वो मनमानी करता ही है। ठीक है, अब जनता ने इनको चुना है, जनता मालिक है, वही सब देख रही है, सबके सामने है कि क्या काम कर रही है। शराब बंदी है, लेकिन घर डिलीवरी कर रहे हैं, लोग करवा रहे हैं। इनके थाने तक से इसमें संलिप्त होते हैं, कई लोग होते हैं जो एक अने मार के 10 कदम 10 मीटर 100 मीटर से शराब बिकता है इनका। अब क्या कहा जाए इनको ये छेतर हो चुके हैं बिल्कुल सुन के, और ये अपने चाल से चलते हैं। ये न विपक्ष को समझते हैं, न जनता को समझते हैं। बस सत्ता हासिल कर लिए, उसमें कुर्सी पे बैठना है, अपने मनमाना तरीके से पहले भी राज चलाते आए हैं, मनमाना तरीके से राज चलाते आए। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर विकास बनाम सियासत हो रही है, और ऐसे में जो नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है उस पर जेडीयू अब सरकार पर हमलावर हो गई है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।